लेकिन सिंबल केस से शुरू हुई कहानी, जहां हमारा बल्ला छीना गया, उस वक्त से कोशिश की गई अदालती कार्रवाई के जरिए, इसको कहते हैं लीगल वॉरफेयर, यानी कानूनी जंग के जरिए हमसे बल्ला छीन के इलेक्शन हराने की कोशिश की गई। वो इलेक्शन फिर भी हम जीत गए, बल्ले के ना होने के बावजूद भी, क्योंकि कौम खड़ी हो गई। कौम ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और कौम ने कहा सिंबल ना भी हो तब भी हम वोट इमरान खान साहब को देंगे। हमारे ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए जिन्होंने कभी सियासत में पहले हिस्सा नहीं लिया था, वो फर्स्ट टाइमर्स थे, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड्स भी नहीं थी, लेकिन वो जीते। जिस दिन जीते उस दिन आपने रिगिंग का भी हाल देख लिया, जो रिगिंग हुई और वो इलेक्शन छीन लिया गया। उसके बाद से अब वो केसेस भी सुनाई नहीं दी जा रही, उनकी भी सुनाई नहीं हो रही, वो इलेक्शन के केसेस भी उसी तरह पेंडिंग है। मीडिया, ये सारे मामले में जब आप सियासत की बात करें तो सबसे अहम सतून एक तो सियासी जमात होती है जिसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया होता है। मीडिया जब तक आज़ाद हो, जब तक वो पब्लिक तक ये बातचीत पहुंचा सके, सियासी गुफ्तगू एक तरह का फोरम प्रोवाइड कर सके, तो वो सियासत जागी रहती है, जमहूरियत जागी रहती है। लेकिन मीडिया पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अब एक वक्त तो ये आ गया था कि इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लिया जा सकता था, आपको याद होगा। तो अभी भी आपके ऊपर यही रिस्ट्रिक्शन है कि बहुत सारे पैगाम ऐसे होते हैं जो कि सेंसर होते हैं और सिर्फ वो चीज़ें पहुंचती हैं पब्लिक तक जो आपको इजाज़त हो। तो ये जो सेंसरशिप का एक 2 साल का हमारा ये हमने देखा है, जो इस मजबूरी से आप भी दरपेश हैं, वो पीटीआई और मीडिया साथ साथ है इस अजाब में। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जेल में हैं, ये झूठे केसों के बावजूद, उनको पता है कि सारे झूठे केसेस हैं, लेकिन वो तैयार हैं लड़ने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत भी कायम हो, रूल ऑफ लॉ भी कायम हो, आज़ाद एक मुल्क में हम जी सकें। 2 साल तो गुजर गए हैं, इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है कि मुश्किलात ख़त्म होंगी और खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, इनकी जिस दिन समाअत हुई इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जो हमारे बाकी लीडरान हैं जिनके खिलाफ गलत केसेस फाइल हुए, 9 मई के केसेस की मैं बात करता हूँ, मैंने देखा है वो केस, मैं उनमें अपील खुद भी दायर करने लगा हूँ। वो केस है कंस्पिरेसी का बना हुआ। वो केस ये बना है कि बैठे कुछ लोग, जिस तरह हम बैठे हैं, हम बैठे और कुछ लोगों ने फैसला किया और ये कहा कि हम अटैक करेंगे। अब कंस्पिरेसी की जब बात होती है तो आपको कोई गवाही चाहिए होती है, आपको कोई शहादत चाहिए होती है, किसी को आके कहना होता है कि हाँ मैंने सुना या मैंने देखा कि 10 लोग इकट्ठे बैठे थे और उन 10 लोगों ने ये कंस्पिरेसी, ये कार्रवाई की या ये फैसला किया कि हम इस तरह करेंगे। ये एक मंतकी बात है, कोई ना कोई बैठा हो। तो इस केस में 2 शख्स की शहादत है। वो कहते हैं कि हमने सुना कि ये सारे बैठे और इन्होंने ये कंस्पिरेसी की, और वो जो सुना उन्होंने, वो शख्सों जो उनसे पूछा गया कि आप कमरे में आए कैसे, जिस कमरे में ये बात हो रही थी, तो एक ने कहा कि मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था और एक ने कहा मैं कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था, वहां से मैंने सुना। तो ये केस की नौयत है और इन 2 ही जो लोग हैं उनकी एक अदालत ने इसी बुना पे ये शहादत ख़त्म कर दी कि कैसे हो सकता है कि आप मेज़ के पीछे छुपे हों और कुर्सी के पीछे छुपे हों। वही शहादत जो एक अदालत ने रिजेक्ट की, उसको कहा कि ये मुस्तरद की, उसको कहा कि ये झूठे हैं, उसी 2 गवाह ने दूसरी अदालत ने कहा कि नहीं वो सच हैं। तो ये इस किस्म के केसेस हैं। मेरी नज़र में हमें सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सियासत से बाहर रखने के लिए काविश है, लेकिन वो इंशाल्लाह काविश हम नाकाम बनाएंगे। एक सेकेंड यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी मैं क्लियर कर दूं कि जितनी इंटरनेशनल एड एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन, आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, सारों ने कंडेम किया है कि खान साहब की इनकार्सिनेशन इलीगल है।
आज पंजाब की तर्जुमान ने बोला कि $18 मिलियन खर्च हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स के ऐड पे। एक तो इनको आइडिया नहीं है कि एक पेज का ऐड की कीमत क्या होती है, क्योंकि ये अरबों रुपया खुद खर्च कर रहे हैं। और उसके अलावा इनके पिछले दिनों में आपने देखा कि 60 पेज का इनका इश्तिहार आया कारकर्दगी का, जिसमें 170 तस्वीरें थी सीएम की। तो ये अरबों रुपए लगा रहे हैं, 10 खरब का इनका करप्शन स्कैंडल निकला है। और इनसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सवालात लेंगे वन बाय वन करके। आपको किस बिहाफ पे उम्मीद है कि इमरान खान के जो केसेज हैं वो अदालतों से खत्म हो जाएंगे? और दूसरा, आपने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट किया जिन अरकान असम्बली को सजा हुई है, क्या पानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अगर उनका हाईकोर्ट में जो अपील के बगैर इलेक्शन कमीशन ने उनको जो हल्कियां उनको खाली करा दिया, क्या गिरफ्तारी के बगैर ये अपीलें सुनी जा सकती हैं अदालतों में और हल्कों में आप हिस्सा नहीं ले गए? आपके दो सवाल हैं। तो आपका पहला सवाल तो यह है कि अदालती निज़ाम के ऊपर 26वीं तरमीम के बाद हमारा एतमाद है कि नहीं है। देखिए, हम खड़े हैं हक के साथ, हम खड़े हैं सच्चाई के साथ, हम खड़े हैं इंसाफ के साथ। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, आप जितना भी अदालती निज़ाम को आप तब्दील करने की कोशिश करें, अल्टीमेटली आप तारीख़ देख लें कि फ़ैसला फिर फाइनली आके इंसाफ, हक और कानून के मुताबिक ही होता है। तो ठीक है, वो 26वीं तरमीम लाएं, वो 27वीं ले आएँ, अदालत तो हमारी है, पाकिस्तान की है, और वहाँ इंसाफ इंशाल्लाह हमें मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, हक और इंसाफ और कानून और सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल आपके वो तो मुसलसल कह रहे हैं कि कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम जाएंगे जरूर, लेकिन कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं। देखिए, मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे तो उम्मीद के साथ ही जाता हूँ मैं। अगर आप ना उम्मीद के साथ जाएंगे तो फिर आप क्रिकेट में भी हार जाते हैं, आप फुटबॉल में भी हार जाएंगे, हॉकी में भी हारते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा सवाल, एक करके अली को बोले जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी नज़र में कानून ये है, और हम यही कोशिश करेंगे कि कानून यही इम्प्लीमेंट हो। वो ये है कि अगर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो जब तक आपका सज़ा फाइनल नहीं हो जाती, यानी कि आपकी अपील भी ख़त्म हो जाए, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपील ना हो और आपकी सज़ा कायम रहे, फिर ही डिस्क्वालिफिकेशन आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपको सपोजिंग आज मिसाल के तौर पे आज सज़ा हो जाती है और आज आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसकी जगह नया इलेक्ट होके आ जाता है, कल को हाई कोर्ट में आपकी अपील मानी जाती है और सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, उस इलेक्शन को भी। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी नज़र में अगर आपको निचले कोर्ट ने सज़ा दे दी है तो जब तक आपने अपील की और अपील में अगर आपको नहीं अपील आपकी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आपको कामयाब नहीं हुए, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की अपील का भी हक है। वहाँ भी आप नाकाम हुए और सज़ा फाइनल हो जाए, फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये जो तेज़ी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरी नज़र में ये गैर कानूनी है। तो मैं अपील जो फाइल करेंगे इसमें ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि रोका जाए। और एक अदालत का फ़ैसला आ भी चुका है, इसमें यह कहा गया है कि आप अपनी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन ना करें। अली तारिक कि 1 महीना हो गया मेरे ख्याल आपकी भी मुलाकात नहीं हुई, तो आपने कुछ लोगों की मुलाकात तो हो जाती है। ये जो डिफरेंस हुआ है कि कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है और कुछ की नहीं होती, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये बताइएगा कि 2 साल से जैसे अदालतों के चक्कर आप लोग काट रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी भी आपको उम्मीद है, तो क्या बेहतर नहीं है कि कोई मुज़ाकरात करके या टेबल पे बैठ के मामला सुलझा दिए जाए? इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो मुलाकात के बारे में मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बार बार अपना व्यू दे दिया है और मैं उसी पे कायम हूँ। और वो ये है कि जो भी मिल सकता है खान साहब को, उसको मिलना चाहिए। ये खान साहब की मर्ज़ी है कि वो किसको कहें कि मैं नहीं मिलता या नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनके साथ, कोई ना कोई बातचीत आनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ वहाँ से जो उनकी हिदायत हैं वो बाहर आ सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं इजाज़त मिल रही
वो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन अगर किसी को भी मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, वो जाएं और जाके इमरान खान साहब से बात करें। और खान साहब को सब कुछ पता है, उनको पता है मैंने क्या कहना है, क्या हदायत देनी है, क्या नहीं देनी। तो वो ये नहीं हो सकता कि अंदर से जो खबर है वो गलत निकले। अल्टीमेटली वो खबर जो भी आएगी उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। इसलिए मेरी नज़र में उसके बारे में तो मैं क्लियर हूँ कि मैं किसी के खिलाफ ना इल्ज़ाम लगाता हूँ ना लगाऊंगा कि वो क्यों मिल लिया और मुझे क्यों नहीं मिलने दिया। अच्छी बात है कि उनको मिलने दिया। जहाँ तक मुज़ाकरात के बारे में जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। और मेरी जब बात हुई थी इमरान खान साहब से, उन्होंने एक बार ये कहा था कि हाँ आप लोग बात कर लें, हुकूमत से भी कर लें बेशक, लेकिन उन्होंने कंडीशंस 2 लगाई थी और वो जो शराइत थी वो हुकूमत ने खुद ही नहीं मानी, इसलिए वो उस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। आज की पोजीशन ये है कि इस वक्त खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है और इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना हुकूमत से ना किसी और से। लेकिन मुस्तकबिल में ये सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि कभी भी नहीं होंगे मुज़ाकरात, हो सकता है हो जाएं। आज के दिन बहरहाल वो दरवाजे बंद हैं। आज के दिन मेरा ख्याल है यही फ़ैसला है इमरान खान साहब का, जो अभी आपको शायद मेरे से पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 से एहतजाज जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका दायरा का क्या होगा, खासकर लाहौर शहर के अंदर कहाँ से रैलियां निकालेंगे और किस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेकर यानी कि चला जाएगा, क्या हिदायत दी गई? जी देखिए, जहाँ तक ये जो प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, वो जो रेलेवेंट लोग हैं जिनको जो स्ट्रैटेजी बताई गई है और जिन्हें इम्प्लीमेंट करनी है वो ही करेंगे। इससे पहले कि हम इसको बता दें आपके सामने कि क्या होगा तो पहले ही रुक जाएगा। एक सेकेंड सुन ले, पहले सुन के तो बात करें। एक सेकेंड वेट। जहाँ तक ये सेनेटर साहब ने बात की कि बिल्कुल ये प्लान हम फुली रिवील नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर में भरपूर किस्म का आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको हर हलके में रैलियां नज़र आएंगी। आप सारी पंजाब से मूवमेंट मेनली लाहौर के अंदर स्टार्ट हो चुकी हुई है। और ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग एहतजाज नहीं कर सकते या हम रैली निकालने की हमारे अंदर कैपेसिटी या पावर नहीं है, इनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर टेयर गैस की, इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हम सड़कों पे होंगे, आपको नजर आएंगे हर जगह पंजाब में। और खान साहब की रिहाई के बाद ये तहरीक खत्म होगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि केपीके में ऑपरेशन की तैयारियां, इस हवाले से खान साहब ने भी इस ऑपरेशन की बात की और अली अमीन गंडापुर से कहा कि आप हर किस्म की कोशिश करें ताकि इस ऑपरेशन को ना हो। क्या ये बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप इंसाफी हो, पाकिस्तान ठीक इंसाफ की जाने? ये देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारा एक ही किला है और वो है केपीके। और वहाँ जो इमरान खान साहब के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, सारी काबीना जो है वो पीटीआई की काबीना है। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटी हैं, जो वहाँ एक्चुअल हकायक हैं, उसके मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो उनको हर रोज़ करने पड़ते हैं चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना को। वो जब तक फ़ैसले हैं, जब तक वो कर रहे हैं, उस पर वो पीटीआई के ही फ़ैसले हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान साहब उनको हदायत नहीं देते कि नहीं ये फ़ैसला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, तब तक हमारा कोई इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस मामले में तो बड़ी क्लैरिटी है मेरे पास, जहाँ तक मेरा इख्तियार है कि वो जो फ़ैसले कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के ही हदायत के मुताबिक होंगे और होने चाहिए। आप एक लार्जर बेंच के सामने पेश रूबरू हुए थे बानी पीटीआई की नाहली केस के हवाले से, आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, उसके बाद बेंच तहलील हो गया, दोबारा आपने कोई मुख्तालिफ दरख्वास्त दी, उसमें 2-3 केसेस हैं जो पीटीआई को उसमें रिलीफ मिल सकता है, वो उस हवाले से क्या अपडेट है? जी देखें, बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग हैं
और वो जिस तरह मैंने एक इंडिकेट आपको किया, एक इशारा किया कि डिले हो रहा है उनकी समाअत के लिए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें इंटरिम स्टे ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो चूंकि आगे कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी समाअत नहीं हो रही, तो इसलिए वो हम उसको फाइनल नहीं कर पा रहे। मेरी नज़र में ये डिले भी एक ऐसा इशू होता है, जब आपको इंसाफ देर से मिले तो वो एक तरह इंसाफ डिनाय हो जाता है, वो उसको नहीं मिलता। तो ये एक इशू है जो ह्यूमन राइट इशू है, उस पर बहुत सारे तबसरे भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें उम्मीद ये है कि हमारे केसेस की समाअत होगी, उनमें ये भी केसेस शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया। अच्छा, ये बताइएगा कि कल 5 अगस्त है, सलमान और कासिम के आने के हवाले से बात हो रही थी, नाइकॉम की बात हो रही है, वीजा की बात हो रही है। एक तो इसमें कानूनी मुशावरत है कि क्या वीजा जरूरी है, अगर नाइकॉम है या नहीं, और दूसरा इस हवाले से क्या आपकी इमरान खान साहब से बात हुई कि उन्होंने मना किया अपने बेटों को यहाँ पे आने से या नहीं किया? जी देखें, जहां तक तो कानून की बात है वो तो बड़ा सिंपल है कि जो नाइकॉप है उसके बाद आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर नाइकॉप आपके पास है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं वीज़े के बगैर। लेकिन जहां तक ताल्लुक़ है बच्चों का, मैं समझता हूं कि उनका हक है अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, और अगर वो मिलने के लिए आना चाहते हैं, जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उनको कोई ममानियत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि क्या इमरान खान साहब ने रोका है या नहीं रोका, ये खबरों मैं चूँकि 1 महीने से उनको मिल नहीं सका, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब तक खान साहब से खुद डायरेक्टली बात ना हो, मैं उनकी कोई हदायत को कन्फर्म या डिनाई नहीं करता। मैंने भी अखबार में सुना कि एक अखबार में खबर ये आई कि वो शायद मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं ही काफ़ी हूँ, मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है इस सारी काविश के लिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पीटीआई के लीडर्स ही मेरे कारिंदे हैं जो करेंगे इसके सारा 5 अगस्त को। और दूसरी तरफ ये भी खबर आई थी कि शायद उन्होंने मना नहीं किया, तो मैं इसकी डिनाई या उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक नारा था एब्सोल्युटली नॉट। अब ये बात आ रही है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान साहब किसकी तरफ देख रहे हैं, अवाम की तरफ देख रहे हैं या अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? जी, भी तो बड़ा आसान आपने सवाल पूछा और इसका बड़ा आसान जवाब है, इमरान खान साहब अवाम की तरफ देख रहे हैं। हम किसी तरह किसी और मुल्क के साथ की तरफ नहीं देख रहे। ना हम समझते हैं, पीटीआई का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये सियासत जो पाकिस्तान की है वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम ही इसको हल करेंगे। बैरूनी ताकतों से सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी जो बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखें। जहाँ जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ कि बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ अवाम के चूँकि एक अमानत होती है, पूरी ह्यूमैनिटी की, वो ह्यूमन रेस की वो एक अमानत है, तो वहाँ आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारी सियासी मामलात में हम किसी को नहीं देख रहे किसी किस्म की मदद या मुखालफत के लिए।